हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग संस्कृत का जो कि चैप्टर नंबर 2 है, क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को मंगलम पाठ का थ्योरी भी पढ़ाया है, उसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव का, ये तीनों यानी 3 लेक्चर जो हम बोले थे कि एक चैप्टर पे 3 लेक्चर लेंगे, तो वो सभी हम कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव आएगा इसका, उसके बाद फिर इसका सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पाटलिपुत्र वैभवम मतलब उसका होता है कि पाटलिपुत्र का वैभव मतलब पाटलिपुत्र की सुंदरता, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अभी देखो ये पाटलिपुत्र जो है ना, अभी के दौर में ये पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है पाठ परिचय में, इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। ठीक है, यानी इस पाठ में यानी पाटलिपुत्र वैभव में इन सभी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लिखा है कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। ठीक है, बोल रहा है कि बिहार राज्य का जो राजधानी नगर है क्या है, पाटलिपुत्र या पटना। ठीक है, सभी कालों में, ठीक है, और सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि अस्य इतिहासस्य साद्र सहस्त्र द्विवर्ष परिमिता वर्तते। बोल रहा है कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, किसका इतिहास, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष, ठीक है, 2500 वर्ष पुराना। ठीक है, यानी 2500 वर्ष पुराना। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो आंसर में क्या लिखना है कि 2500 यानी 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षण। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ का जो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। ठीक है, कहाँ का, तो पटना में जो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है और औद्योगिक जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फायान वैनसंग इत्सिंग प्रभुता पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वयं स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। ठीक है, बोल रहा है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान वैनसंग तथा इत्सिंग आदि ने पटना के बारे में अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। ठीक है, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव समान परिचयो वर्तते। बोल रहे कि इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान परिचय बताया गया है। ठीक है, किस पाठ में, तो पाटलिपुत्र वैभव में पाटलिपुत्र का समान परिचय बताया गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए अब क्या लिखा है, समझ गए यहाँ तक। आगे लिखा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेश अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा नदी पाटलिपुत्रम अनुगंगा वसद्वी विचित्रम महानगरम बभूव। ठीक है, बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पटना किसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोलना है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, तद विषयो दामोदर गुप्तो नाम कविया कुटनिम ताख्य काव्य कथ्यते। इसके विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने कुटनिम तक काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखो पहले इसको इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। पूछेगा कि कुटनिम तख्त काव्य के रचनाकार कौन है, तो क्या लिखना है आंसर में, दामोदर गुप्त। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो आंसर में लिखना है कुटनिम तख्त काव्य की। ठीक है, चलिए अब देखो क्या बोला है दामोदर गुप्त ने, ध्यान से सुनना। लिखा है कि असती महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद स्थानम। क्या हुआ इसका हिंदी हो गया कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप सरस्वती के कुलगिरी जैसा
और इंद्र के सभा के स्वरूप या इंद्र के इंद्रलोक जैसा पाटलिपुत्र नामक का महानगर है। ठीक है, किसके स्वरूप? पृथ्वी के तिलक के स्वरूप और सरस्वती के कुलगिरी जैसा और इंद्र के सिंहासन के जैसा पाटलिपुत्र नाम का महानगर स्थापित है। ठीक है, देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये श्लोक से क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप कौन है, तो आंसर में मारना है पाटलिपुत्र या पटना। ठीक है, उसके बाद सरस्वती का कुलगृह कौन है, तो पटना या पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद इंद्र के सिंहासन के स्वरूप कौन सा महानगर है, तो पटना। ठीक है, या पाटलिपुत्र। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि इतिहास से सूर्यते यत्र गंगा स्थिर बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिता आसीत। इतिहास से सुनने को मिलता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। कौन सा ग्राम रे? पाटली ग्राम। ठीक है, पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, तो पाटली ग्राम। ठीक है, यानी पाटली। ठीक है, क्या नाम है? पाटली ग्राम या पाटली बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख क्या लिखा है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागत, और यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे या कई बार आए थे। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध कहाँ कई बार आए थे, तो कहाँ? तो पाटलीग्राम कई बार आए थे। ठीक है, पटना नहीं बोलना है, पाटलीग्राम। ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध के शासन काल में, यानी भगवान बुद्ध जब थे उसके समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। ठीक है, तो इसीलिए बोलना कि पाटलीग्राम भगवान बुद्ध कई बार आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तेन कथितम आसीत यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा कांतम भविष्यति। उन्होंने कहा था कि यह नगर भविष्य में एक दिन महानगर बनेगा, परंतु ये कला अग्निदाहस्य जलपुरस्य से सर्वदा भयभीत रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, किसने कहा था कि भविष्य में पाटलीग्राम एक महानगर बनेगा, तो किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने। ठीक है, समझे? आगे क्वेश्चन पूछेगा कि भविष्य में कौन सा नगर कलहस अग्निदाहस जलपुरस्य हमेशा भयभीत रहेगा, तो क्या लिखना है? पाटलीग्राम या पटना। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथयति। बाद में यही पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नगर से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बाद में पाटलीग्राम को किस नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? तो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीदिति। ठीक है, बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, तो आंसर में क्या मारना है, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या मारना है? पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे लिखा है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। ठीक है, एक मिनट याद देखो, एक लाइन छोड़ गया कि यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्वयं स्मरणेषु निरूपयति, जिसका वर्णन यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में किया। ठीक है, किसका वर्णन? कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये पटना नाम का जो महानगर है उसकी शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। इसका वर्णन यूनान राजदूत मेगास्थनीज जो था वो अपनी आत्मकथा में किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि यूनान का राजदूत कौन था, तो आंसर में क्या मानना है, तो मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखा है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। बोल रहा है कि इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। किस नगर की? तो पाटलिपुत्र नगर की जो सुंदरता थी या संपन्नता थी अशोक के समय में बहुत अधिक और थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखा है कि बहुलम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवृत्ति इति राजशेखरा स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। बोल रहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन पूछेगा
कि राजशेखर नामक कवि ने किस काव्य की रचना की है? तो आंसर में क्या मानना है कि काव्य मीमांसा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो क्या मानना है? राजशेखर, ठीक है। समझ के यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए, आगे तो श्लोक है, लिखा है कि अत्र अत्र वर्ष वर्षा ही पाणिनि पिंगला ही व्याड़ी वर रुचि पतंजलि इहि परीक्षिता ख्यातिम जगमुगा। ये श्लोक है। अब इसका हिंदी देखिए क्या लिखा है कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याड़ी व रुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति को पाई है, ठीक है। अब पूछेगा कि किन किन लोगों ने पटना में ख्याति पाई है? तो लिखना है पाणिनि पिंगल व्याड़ी व रुचि पतंजलि आदि लोगों ने पटना में आकर ज्ञान की प्राप्ति की है और साथ ही साथ ज्ञान का विस्तार भी किया है, ठीक है। समझिए यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। बोल रहा है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या देखने के लिए मिलता है? तो पुष्पपुर और कुसुमपुर भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है कि अन्येन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति सम। बोल रहा है कि इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि किसी भी जगह का नाम रिलेटेड टू रखा जाता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो उसका नाम पुष्पपुर पड़ा था, कहीं ना कहीं उसके समीप बहुत अधिक फूलों का उत्पादन होता था, इसीलिए उसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रिता प्रचलिता शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलित तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभून संप्रति दुर्गा पूजा तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, ठीक है। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल यानी पाटल पुष्प के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है, ठीक है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है, ठीक है। यानी पाटलिपुत्र जो शब्द है वो पाटल पुष्प के नाम से रखा गया, ऐसा किस रचना में संकलित है? तो पुतलिका रचना में वर्णित किया गया, ठीक है। आगे लिखा है कि गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में प्रचलित था? तो आंसर में बोलना है गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा महोत्सव अति प्रचलित था? आंसर में मारना है कौमुदी महोत्सव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आंसर में शरद ऋतु में, ठीक है। समझ गया। चलिए अब आगे लिखा कि इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न होते थे। अब देखो कोई भी फेस्टिवल होगा, कोई भी समारोह होगा, तो उस अवसर पर लोग तो प्रसन्न होते ही है, ठीक है। और जो ये कौमुदी महोत्सव आजकल ये दुर्गा पूजा के अवसर पर देखने का मिलता है, ठीक है। यानी जो कौमुदी महोत्सव पहले मनाया जाता था वही उसी प्रकार का उत्सव आजकल जो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, उसी के अवसर पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। समझे। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि काल चक्र अवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परमिता जिनरथाम भूत। बोल रहा है कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा, ठीक है। कितने वर्ष तक? हजारों वर्ष तक, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे पूछेगा कि किसका विकास यानी पटना का विकास कितने वर्षों तक नहीं हुआ? तो 1000 वर्षों तक। और इतिहास पूछेगा तो वो 2500 बताना है, कितना? 2500। और कितना वर्ष तक विकास नहीं हुआ है? तो 1000 वर्ष तक, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तस्य संकेत अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्राराक्षस आदिषु लभ्यन्ते। इसकी जानकारी अनेक संस्कृत ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। किसकी? कि जो मतलब 1000 वर्षों तक पटना का विकास नहीं हुआ, इसकी जानकारी मुद्रा राक्षस में मिलती है। किस ग्रंथ में? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में, ठीक है। चलिए आगे देख क्या लिखा है। आगे लिखा है कि मुगल वंश काले अष्ट नगरस्य समृद्धो जातु। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का विकास हुआ, ठीक है। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का विकास हुआ, ठीक है। आगे आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जाता।
बोल रहा है कि तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, पूछेगा कि काफ़ी विकास यानी पटना का और अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नगर इदम मध्यकाले एव पटनेति नाम प्रसिद्धम गात। बोल रहा है कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र किस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो आंसर में मारना है मध्यकाल। कौन काल रे, तो आंसर में मारना है मध्यकाल। ठीक है, चलिए आगे देख क्या लिखा है। आगे लिखा कि अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, और ये शब्द पतन शब्द से लिया गया है। ठीक है, पूछेगा कि पटना शब्द किस शब्द से लिया गया, तो आंसर मारना है पतन शब्द से। कौन सा, पतन शब्द से। ठीक है, आगे नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती आदपि पूज्यते। बोल रहा है कि नगर की जो पालिका देवी है और रक्षा करने वाली देवी पटन देवी, वो उसकी पूजा आज भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखो पूछेगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आंसर मारना है पटन देवी। क्या रे, तो आंसर मारना है पटन देवी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए। आगे लिखा है कि संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नाम का महानगर अति विशाल है। ठीक है, बिहार से राजधानी चस्ती, और ये बिहार की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग जानबे करते हैं कहाँ है, तो पटना है। ये तो बताने वाली बात है क्या, नहीं ना। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। ठीक है, आगे लिखा है कि अनुदिनम नगरस्य विस्तारो भवति। आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है, जो पटना है ना उसका आए दिन विस्तार होते आ रहा है। ठीक है, लिखा कि अस्य उत्तरोश्याम दिशि गंगा नदी बहती, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके उत्तर दिशा में, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आंसर मारना है उत्तर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन उल्टा के पूछ सकता है कि गंगा नदी के किस दिशा में पटना है, तो आंसर मारना है दक्षिण, क्योंकि क्वेश्चन जो उल्टा हो गया ना, तो क्या मारना है दक्षिण। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तस्य ऊपरी गंभीर सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचुन रेलयान सेतुर अपि निर्माणो वर्तते। बोल रहा है कि इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल क्या है, गांधी सेतु बना है, और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखो जो गंगा नदी है पटना के किनारे, यानी हाँ पटना तो गंगा नदी के किनारे बना है। ठीक है, तो उसी गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जिसका नाम क्या है, तो गांधी सेतु पुल वो है। ठीक है, और रेल यान का भी निर्माण हो रहा है, यानी रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए समझ गए यहाँ तक। पूछेगा कि एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु का नाम क्या है, तो क्या मानना है, गांधी सेतु। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में बताइए, दिक्कत है तो कमेंट करके बताते रहना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इति दर्शनार्थ संति। बोल रहा है कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, देखो इस लाइन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि पटना के दार्शनिक स्थल के बारे में चर्चा करें। ठीक है, या दार्शनिक स्थलों के नाम लिखे, पटना के दार्शनिक स्थलों के नाम लिखे। ठीक है, तो लिखना है कि पटना के दार्शनिक स्थल का नाम इस प्रकार है, तो लिखना है संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान और मौर्यकालिक अवशेष और साथ साथ महावीर मंदिर। ठीक है, आदि दर्शनीय स्थल है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारे इति नामनम प्रसिद्धम वर्तते। बोल रहा है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है, देखो पटना के थोड़ा इधर ही है, पटना साहिब में एक गुरुद्वारा है। ठीक है, गुरुद्वारा है, और उसी गुरुद्वारा में पटना में ही सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है कौन है, गुरु गोविंद सिंह उनका ही जन्म हुआ था। ठीक है, और ये गुरुद्वारा आज पूरे भारत में बहुत प्रचलित है, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत प्रचलित। ठीक है, समझे। पूछेगा कि पटना में सिख संप्रदाय के किस गुरु का जन्म हुआ था, तो आंसर मारना है 10वें गुरु। कौन सा गुरु रे, तो 10वें गुरु। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या था, तो आंसर में क्या मानना है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रे गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थ यंती। बोला कि यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री
दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ रे? तो जो पटना में गुरुद्वारा है ना, उस गुरुद्वारा में देश के पूरे देश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धार्यत सर्वच संकलिता रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण। क्या बोला कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से ये नगर अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था आपका पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, बताइए पाटलिपुत्र वैभव समझ में आया क्या? अब इससे आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट में लिखिए यस गुरुजी, इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके जस्ट बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो हर एक चैप्टर हम लोग लगभग 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।